बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि वफाकी हुकूमत ने पेंशन में इजाफ़ा किया है। एक तो पहले ऐलान किया था 1 अप्रैल 2022 से 10% और उसको मज़ीद इन्हेंस करके उन्होंने 5% मज़ीद बढ़ाकर 15% कर दिया है 1 जुलाई 2022 से। तो अब इस पेंशन में इजाफे को कैलकुलेट किस तरह करना है, पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन नाजरीन को और मेरे मोअज़्ज़ज़ जो दोस्त हैं उनको कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रही। तो आज की इस वीडियो में मज़ीद वजाहत के साथ इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि ये दो जो इजाफे हुए हैं 10% और 5% और कुल मिलाकर 15%, ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे। और इस वीडियो से इंशाअल्लाह आपके तमाम इबहाम जो हैं वो दूर हो जाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूँ। जी नाज़रीन ग्रामी, इस पेंशन कैलकुलेशन में दो सूरतें हम फ़र्ज़ करते हैं और जो एक्चुअल लोगों को पेश आ रही हैं। एक वो मुलाजिम है जो 31/3/2022 को पेंशन ले रहे थे, यानी 1 अप्रैल 2022 से पहले रिटायर हुए हैं। और दूसरी सूरत है वो है जो एक साथ यानी 1 जुलाई 2022 या उसके बाद रिटायर हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2022 से एक नोटिफिकेशन के ज़रिए 10% इजाफे का ऐलान किया गया पेंशन में और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। तो 10%, और इसको जो 1 जुलाई 2022 को नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसको इन्हेंस करके 15% कर दिया गया, यानी 1 जुलाई 2022 से मज़ीद 5% जो है ना वो बढ़ा दी गई पेंशन, और टोटल जो हो गई पेंशन बढ़ी हुई वो हो गई 15%। और इस दूसरे केस में जो लोग रिटायर होते हैं 1 जुलाई 2022 या उसके बाद, तो इनको तो सीधा बिल्कुल फ्लैट 15% एडमिजिबल है इजाफा, एडिशन जो हुआ है, इंक्रीज 15% इंक्रीज इनकी सीधी पेंशन में इजाफा हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से। तो ये एक पेंशनर है, फ़र्ज़ किया इसकी पेंशन है 31 पेंशन ऑन 31 मार्च 2022 ये पेंशन थी इसकी रुपीस, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम 25,000, और 10% इंक्रीज़ हुआ 1 मार्च 2022 को। तो इसको अच्छा, ये जो पेंशन है ये यानी विदाउट मेडिकल अलाउंसेस या दीगर जो कोई अलाउंस है, ऑर्डरली अलाउंस या कोई और स्पेशल पेंशन, एडिशन एंड पेंशन है, तो वो सब निकाल कर जो बाकी पेंशन यानी नेट पेंशन जो उसकी कैलकुलेट हुई थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और बाद में जो इंक्रीजेज हुए हैं, तो उन दोनों को जमा करके जो पेंशन बनेगी, यानी किसी अलाउंस के बगैर वो जो नेट पेंशन होगी उस पर इजाफा कैलकुलेट करना है। तो ये 25,000 है फ़र्ज़ किया, तो इसकी 10% अगर हम कैलकुलेट करें तो ये सीधा बन जाएगी 2500 रुपया, 10%। ठीक है। अब मज़ीद ये पेंशन हो गई टोटल 10% बढ़ के 1 अप्रैल 2022 के बाद इसकी पेंशन हो गई, अगर इसको हम जमा करें यानी 25,000 प्लस 2500, सॉरी ये आ गया 27,500 रुपया इसकी पेंशन बन गई 1 अप्रैल 2022 को। अब यही पेंशन वो ले रहा है पेंशन ऑन 30 जून 2022 को, वो भी यही पेंशन है 27,500। अब 1 जुलाई को पेंशन इंक्रीज ऑन 1 जुलाई 2022 ये हुआ है जी 5%। ठीक है, यानी इनहांस जो किया है। तो अब यहाँ जो कन्फ्यूजन आ रही है वो बाज़ दोस्त जो हैं वो 27,500 रुपये पे कैलकुलेशन मज़ीद कर लेते हैं, यानी पहले 10% निकाल कर वो निकाल ली 1 अप्रैल 2022 को, वो हमने इसमें जमा कर ली।
30 जून 2022 को जो पेंशन थी वो बनी 27,500। यकम जुलाई 2022 से जो इजाफा हुआ 5%, तो वो लोग 27,500 पे मज़ीद 5% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें मैं बताता हूँ कि क्या कन्फ्यूजन होती है और वो क्या गलती आ रही है, वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। 27,500 पे मज़ीद 5%, सॉरी 27,500 ज़रा 5%, ये बना जी 1375 रुपये इजाफा मज़ीद, रुपीज़ 1375 रुपये। अब टोटल जो करें हम इसका, तो ये बनता है 27,500, इसमें मज़ीद जमा कर दें 27,500, ये बन गया जी 28,875 रुपये, रुपीज़ 28,875 रुपये इसकी पेंशन बन गई। अब कंफ्यूजन ये हो रही है कि ये हम पेंशन इंक्रीजेस टोटल जो हुई है वो हुई है, यानी रुपीज़ जो इजाफा हुआ है 2500 और 1375, इसको जमा करते हैं 2500 प्लस 1375 रुपये, ये टोटल हो गया जी 2500 प्लस 1375, 3,875 रुपये, ये इजाफा हुआ है जी 3,875 रुपये। अब एक्चुअल हम देखते हैं कि क्या हुआ है, ये करेंगे हम, यानी 3,875 तकसीम 25,000 पेंशन इसकी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो देखते हैं कितना इजाफा होता है। 3875 तकसीम 25,000 और ज़रब इसको करेंगे 100% से, तो ये देखें ये जवाब आया है 15.5%, यानी 15.5 जवाब आया है। तो ये इजाफा हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया है वो किया है सिर्फ 15%, जबकि इस तरीक़ाकार के मुताबिक 0.5% ज़्यादा पेंशन आ रही है। तो ये तरीक़ाकार जो है ये दुरुस्त नहीं है पेंशन कैलकुलेट करने का। अब जो दुरुस्त तरीका है वो ये है कि ये जो 5% हमने मज़ीद निकाली है ये इसी 25,000 पे निकालेंगे, 27,500 पे नहीं निकालेंगे। यानी उसमें जो 10% इजाफा हुआ है यकम अप्रैल 2022 को, वो जमा करके हम ये इजाफा नहीं निकालेंगे, बल्कि जो 25,000 पे हमने 10% निकाला, अब 25,000 पे ही हम 5% निकालेंगे। तो वो हुआ 5% पेंशन इंक्रीज 5%। ये तरीका होगा इसका ये कि 25,000 पे हमने 5% निकालना है बजाय 27,500 के। ये 25,000 पे 5% निकालना है, तो ये बनेगा 1,250 रुपये। ठीक है जी। अब हम टोटल अगर कैलकुलेट करें, टोटल इंक्रीज हो गई जी 2500 और प्लस इसमें 1,250 रुपये, ये बन गए 3,750 रुपये। पहले इजाफा बनता था 3,875 पे, जो कि गलत है। अब 3,750 रुपये आया। अब हम इसको काउंटर चेक करते हैं, तो ये 3,750 तकसीम 25,000 और ज़रब 100। अब चेक करते हैं 3,750 तकसीम 25,000 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये देखें ये जवाब आ गया 15%, 15 पूरा आया है। तो इस तरीके से आपने पेंशन कैलकुलेट करनी है। यानी आपने जो पेंशन ले रहा है बगैर किसी अलाउंस के वो निकाल लेनी है पहले, और उसमें
10% इंक्रीज़ करना है, जो 1 अप्रैल 2022 से एडमिसिबल है, अलाउड है। और फिर आप जो पेंशन 30 जून को ले रहे थे, उस पे पेंशन आपने मजीद 5% कैलकुलेट नहीं करनी, बल्कि 31/3/2022 को जो पेंशन ले रहे थे, जिस पर आपने 10% कैलकुलेट की थी, उसी पेंशन पर आप मजीद 5% कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह ये इजाफा 15% बनेगा। और जबकि जो लोग रिटायर हुए हैं 1 जुलाई 2022 को, तो वो उनकी तो कोई मसला नहीं है, वो उनको तो सीधा 15% अलाउड है। यानी 1 जुलाई 2022 को कोई पेंशनर 30,000 पेंशन ले रहा है, तो इस पे 15% सीधा निकाल लेंगे और वो उसमें जमा कर देंगे, और ये बन जाएगा 4500 बनेगा तकरीबन। निकाल लेते हैं 30,000 ज़रा 15% 4500। ठीक है, ये इसमें तो कोई इबाम नहीं है। तो उम्मीद है आपको सारी जो कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी वो क्लियर होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।